नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को आज के इस प्रातःकालीन सुविचार श्रृंखला में स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस अंक में सम्मिलित हैं। आज का चुना हुआ विषय सच में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक है। हम सभी की कहानी है ये। सफलता का मंत्र इसमें छुपा हुआ है। पहली बात तो सबसे पहले यही दोहरा दें, हम पूरे जीवन विकल्पों के चुनाव में लगे रहते हैं और कम से कम 2 विकल्प हर परिस्थितियों में रहते ही रहते हैं। हमें 2 में से एक चुनना पड़ता है और उसी में एक गलत और एक सही हो सकता है। जो लोग ज्यादा सही निर्णय लेते हैं वो सफल होते हैं। जो लोग सामान्य तौर पर आदतन गलत निर्णय लेते हैं असफल होते हैं। बुद्धि और बल अलग अलग शक्तियां रखती हैं। बहुत से लोग सिर्फ बल को महत्ता देते हैं और बहुत से निपुण लोग, सफल लोग बुद्धि को महत्ता देते हैं। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, कहानी क्यों कहें, प्रसंग कहें, महाभारत के उस प्रसंग की बात कर रहे हैं आज हम, जब युद्ध तय हो गया। कौरवों और पांडवों के बीच में किसी भी प्रकार की शांति की संभावना न बची और युद्ध तय हो गया। तब कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना की तैयारी में लग गए। सबसे पहला काम तो यही हुआ कि कौरव और पांडव श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे। पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से दुर्योधन सहायता के लिए पहुंचे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा। दुर्योधन नींद न खराब हो जाए इसके लिए इंतजार करना था, सिरहाने बैठ गया। बाद में अर्जुन पहुंचा और अर्जुन पैरों की तरफ बैठ गए। इन दोनों संभावनाओं में दुर्योधन का अहंकारी स्वभाव की झलक मिलती है और अर्जुन की विनम्रता की झलक मिलती है। जब श्री कृष्ण भगवान जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और फिर इसके बाद दुर्योधन को। बात सुनी और सच में जो उन्होंने कहा वो महाभारत के उससे मैं बता रहा हूं। एकम नारायणम सैन्यम मम वा मधुसूदनम यथेष्टम कुरु राजेंद्र मतम ते तत्र पांडव। भाई मेरे पास 2 चीजें, एक तो नारायणी सेना है और दूसरा मैं हूं। लेकिन मैंने युद्ध ना करने का निर्णय किया है। मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा क्योंकि आप दोनों लोग मेरे रिश्तेदार ही हैं और मेरे अपने मतांतर हैं। लेकिन हां, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, सीधे भाग नहीं लूंगा। मैं सारथी बन सकता हूं। दुर्योधन को तो मन ही मन लगने लगा कि मुझे नारायणी सेना मिल जाए, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि हजारों हाथी, घोड़े और एकदम प्रशिक्षित सेना, बहुत बलशाली सेना, कुशल सेना जो श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं प्रशिक्षित करके तैयार की थी, अजेय सी मानी जाती थी। नारायणी सेना लगभग अजेय मानी जाती थी। श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध में ना भाग लेने का निर्णय लिया था तो दुर्योधन तो सकपका रहा था कहीं अर्जुन नारायणी सेना न मांग ले।
कृष्ण भगवान ने यह कहा कि अर्जुन पर मेरी निगाह पहले पड़ी है, तो अर्जुन को पहला हक बनता है कि वो मांगे। और जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को चुना, बाछें खिल गई दुर्योधन की, और उसने कहा कि मैं अनुज की बात मानता हूं, ठीक है, मैं नारायणी सेना ले लेता हूं, और आप श्री कृष्ण भगवान को, निहत्थे श्री कृष्ण भगवान को आपने जो चुनाव किया ठीक किया, मुझे मंजूर है। कहते हैं महाभारत तो उसी दिन जीत लिया गया था जब नारायणी सेना दुर्योधन को मिली, या दुर्योधन ने चाही या चुनी, या दूसरे शब्दों में कहें कि युद्ध तो उसी दिन जीत लिया अर्जुन ने जिस दिन श्री कृष्ण भगवान को निहत्थे होने के बावजूद भी चुना। बल को इतना महत्व न दे करके बुद्धि को महत्व दी। सच में युद्ध बल से नहीं जीते जाते, बुद्धि से जीते जाते, रणनीति से जीते जाते, मार्गदर्शन से जीते जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान मार्गदर्शक थे, सारथी बने, आगे की बात आपको सबको पता ही है। लेकिन मैं आज का विषय जो चुना है उसको रेखांकित करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आपसे प्रश्न है कि अगर आपके सामने ऐसा विकल्प आए कि आपको नारायणी सेना चाहिए या निहत्थे जो युद्ध में भाग नहीं लेंगे श्री कृष्ण चाहिए, पर कायदे की बात तो यह है कि यह प्रश्न ही गलत है। अब तो उत्तर आ चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, भला कौन नहीं कह देगा कि हमें तो श्री कृष्ण भगवान चाहिए। परिणाम आ चुके हैं, अब तो इस प्रश्न को पूछने का कोई अर्थ नहीं है। पर मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि हम रोज क्षण प्रति क्षण विकल्पों में से चुनाव करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे चुनाव नहीं करने होते, दो में से एक चीज को छांटना पड़ता है। पहले बहुत सारे विकल्प रहते हैं, विकल्प घटते 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 निर्णय के अंतिम क्षणों में कम से कम दो बचते हैं। जब वो दो में से एक का चुनाव आप करते हैं, वही आपकी असली शक्ति है, बौद्धिक शक्ति वही है। महान लोग तो उसी टाइम जान गए थे। भीष्म पितामह को पता चल गया था, गुरु द्रोणाचार्य को पता चल गया था, विदुर को पता चल गया था कि ये नारायणी सेना चुनकर बस युद्ध तो हो चुका। अंतिम क्षणों में तो टूटी हुई जंघा लेकर के दुर्योधन ने भी कहा था कि हाँ, मेरे निर्णय गलत हुए, मेरे ये जो परिणाम हुआ, मेरी जो हार हुई, वो मेरे गलत परिणामों का नतीजा है। तो सच में विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनना सफल व्यक्ति की निशानी है, सफलता का एक मंत्र है। इस मंत्र को सीखा जा सकता है, ये लर्नेबल स्किल है। आज का हमने ये जो सत्र रखा है, इसको महत्वपूर्ण मैं इसलिए बहुत कह रहा हूं कि हाँ, जीवन को सफल और असफल बनने में ये एक कड़ी है। यदि आप सही निर्णय लेने का कौशल आप में आ गया, कुशलता आ गई, सीख गए, तो आपका जीवन सुखी, संपन्न और सफलता से भर जाएगा। ये वीडियो शैक्षणिक है, अपने प्रियजनों के लिए ज्ञान को साझा करने के लिए बनाया गया है, और ये बौद्धिक ज्ञान मात्र न रह जाए, हम आज से ही जुड़ जाएं इस बात को कि हम हर निर्णय सही लेने का कौशल प्राप्त कर लें। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे सभी अपडेट्स मिलते रहें। आप बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आप इस संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको इसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।